क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और उसके बाद वेरीफाई करो। वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बोला हमें पहले एलसीएम निकालो फिर एचसीएफ निकालो, उसके बाद वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो अब इसमें हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट पार्ट में हमें किस किस का बोला है 27 एंड 91। तो हमें पहले इसका एलसीएम निकालना है, इन दोनों का पहले एलसीएम निकालना, फिर इन दोनों का ही हमें एचसीएफ निकालना, उसका ट्राई करनी है ये वाली कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 26 का एलसीएम लेते हैं। मैं जो मेथड यूज करूंगा वो होगा मेथड नंबर 1। आपको बताया था मैंने एलसीएम का मेथड नंबर 1 क्या होता है, सबका दोनों का अलग अलग करके क्या ले लो एलसीएम। इसका एलसीएम लेता हूं 2 13 13 1। इसका एलसीएम ले लो 7 1 7 7 13 13 1। तो यहां से इसका एलसीएम क्या आ गया 26 का 2 इंटू में 13, 91 का क्या आ गया 91 के फैक्टर्स 7 इंटू में 13। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे हम पहले इन दोनों में जो कॉमन नहीं है उन्हें लिख लो। 2 कॉमन नहीं है, 2 की पेयरिंग नहीं हुई, 7 की पेयरिंग नहीं हुई, और जिसकी पेयरिंग हो गई उसे लिखो एक बार, और फिर इसे मल्टीप्लाई करके जो आता था वही इसका एलसीएम होता था। एलसीएम लिख लेते हैं 2 7 जा 14 इंटू में 30, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। तो यहां से कितना आ गया 182। तो 182 आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता था, जिसकी पेयरिंग होती थी, जिन जिन की पेयरिंग होती थी, अगर एक से ज्यादा होते थे पेयरिंग वाले तो हम उनका मल्टीप्लाई कर लेते थे, और अगर सिर्फ एक ही है पेयरिंग वाला तो वही एचसीएफ हो जाता था। तो यहाँ पे 13 की पेयरिंग हुई तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। तो अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है या नहीं। एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आएगा 26 इंटू में 91। ये भी हम चेक कर लेते हैं 182 इंटू में 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 182। यहां से कितना आएगा 6 6 8 5 13, 2 3 6 6। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, नीचे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। इसका भी ऐड करके क्या है 2 3 6 6। तो यहां से हमारी ये वाली कंडीशन जो है वेरीफाई होगी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हम करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल ही आएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन भी दे रखा हो कि एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना और प्रोडक्ट और 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो हम इस वाली ट्रिक से निकाल सकते हैं डायरेक्ट उन नंबर का ना लेके भी। ठीक है, समझ में आया। अब चलते इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट में किसका बोला 510 एंड 92, 510 एंड 92। पहले वही सेम मेथड, दोनों का अलग अलग एलसीएम, लास्ट में 0 होता है 2 से हो सकता है, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। अब 5 आ गया तो 3 से और 5 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 8 24, 3 5 15। फिर आगे चलते हैं, अब ये 3 से डिवाइड और हो सकता है तो 3 2 6, 3 नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो सकता ये, तो इसे करेंगे 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 प्राइम नंबर आ गया तो 17 से अपने टेबल से दिया। अब देखते हैं 92 का 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से हो सकता है 2 23, और 23 सिर्फ अपने टेबल से होता है तो 23 1। यहां से इसका एलसीएम क्या आ गया, नहीं 510 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 70, और 92 के क्या क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। यहां से एलसीएम क्या कह सकते हैं, एलसीएम होगा ये कॉमन आ रहा है, पेयरिंग हो रही है 2 इंटू 3 की पेयरिंग नहीं हुई, पहले इस वाले 2 की पेयरिंग नहीं हुई ये लिख लेते, इस 3 की पेयरिंग नहीं हुई ये लिख लेते, 5 की पेयरिंग नहीं हुई ये लिख लेते, 17 लिख लेते और 23 लिख लेते। इन सब की पेयरिंग, अब इनको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम देखते हैं हम क्या होगा, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो रहा है
इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 23460, 23460। अब देख लेते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो भी इन दोनों में कॉमन पेयरिंग वाला पार्ट होगा। पेयरिंग वाला पार्ट क्या है, सिर्फ 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2। समझे। अब हम देखते हैं आगे क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहां से ये ना लिखिए, एलसीएम की जगह पे लिखते हो डायरेक्ट 23460, एचसीएफ की जगह पे 2 इक्वल किसके होना चाहिए 510 इंटू में 92 के। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 0 2 6 12 2 4 8 1 9 2 3 6 2 2 4। इसको 92 92 5 2 10 5 9 45 46 4 6 9 2 0। यहां से भी क्या आया 4 6 9 2 0, यानी कि ये बार भी हमारा वेरीफाई हो गया और ये भी सही है, यस वेरीफाइड लिख सकते हो। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें किस किस का लेना है, पार्ट थर्ड में हमें किस किस का निकालना है। पार्ट थर्ड में हमें निकालना है 336 एंड 54, 336 एंड 54 का किसकी मदद से निकालना है, हमें इसकी क्या क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड आपको पता ही है, हम सही जो पिछले क्वेश्चन में करते थे वही सेम करेंगे। 336 का लेते हैं, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 84 2 42 2 21 3 7 और 7 से 1। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, सबसे छोटे से स्टार्ट करो, फिर जहां जहां से डिवाइड होते जाते करो। उसके बाद अगला किसका निकालना, 54 का निकालते हैं। 54 2 27 3 9 3 3 3 एंड 1। तो यहां से हम देखेंगे 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 336 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 7। और 54 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आगे इनके प्राइम फैक्टर्स। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं, पहले एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम में क्या करते हैं, जिनकी पेयरिंग हो रही है पहले उन्हें देखेंगे। इसकी पेयरिंग होगी, इसको लिख दिया। इस 3 की पेयरिंग होगी, इसको लिख दिया। उसके बाद जिसकी पेयरिंग नहीं हुई उसको अलग अलग लिख देंगे। इस 2 की पेयरिंग नहीं हुई, इस 2 को लिख दिया। इस 2 की पेयरिंग नहीं हुई, इसको भी लिख दिया। अगले वाले की भी नहीं हुई, इसको भी लिख दिया। 7 की पेयरिंग नहीं हुई, 7 को लिख दिया। नीचे वाले में दोनों 3 की पेयरिंग नहीं हुई, इनको भी लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 3 9 9 3 27 27 और 7। इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 16 27 को करेंगे तो 7 6 42 7 1 7 4 11 2 16 32 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 3 2 इंटू में 7 7 2 14 7 3 21 1 22 7 4 22 3। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 3024। हाँ 3024। अगला अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट्स आते हैं उन जिनकी पेयरिंग हुई होती है उनको लिखते हैं। तो पेयरिंग किस किस की हुई है, 2 इंटू में 3 की। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया 6। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर ले। तो अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन किस चीज की करनी है कि जो एलसीएम है 3024 इंटू में एचसीएफ है 6, किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 336 इंटू में 54। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 4 24 6 2 6 और 6 2 12 12 और 2 14 6 3 18। और अगला नंबर क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। 336 इंटू में 54 6 4 24 6 4 6 24 4 3 12 और 2 14 4 3 12 और 1 13 5 6 30 5 3 15 और 3 18। दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या है हमारा 18144। तो यहाँ से हमने देख लिया वेरीफाई करके भी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ रहा है।